नमस्कार। आज 27 मई 2026 दिन बुधवार है। आइए नजर डाल लेते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी और जरूरी खबरों पर। आप कहां से एमपी न्यूज देख रहे हैं, कमेंट कर बताएं। ईरान संकट और वैश्विक ऊर्जा बाजार में उतार चढ़ाव के बीच मध्य प्रदेश में सीएनजी फिर महंगी हो गई है। भोपाल में थिंक गैस कंपनी ने सीएनजी के दाम 1 रुपए प्रति किलो बढ़ा दिए हैं। अब उपभोक्ताओं को 94.75 रुपए प्रति किलो की दर से सीएनजी मिलेगी। इससे पहले 16 मई को करीब 3 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई थी। 2 महीने में तीसरी बार दाम बढ़ने से सीएनजी कुल 6 रुपए प्रति किलो महंगी हो चुकी है। भोपाल, सीहोर, राजगढ़, शिवपुरी और विदिशा समेत कई जिलों में थिंक गैस की सप्लाई है। वहीं इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर संभाग में अवंतिका कंपनी तथा अन्य जिलों में गेल कंपनी सीएनजी उपलब्ध करा रही है। नौतपा की शुरुआत इस बार आंधी और बारिश के बीच हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश के कई जिलों में भीषण गर्मी का असर बना हुआ है। नौतपा के दूसरे दिन निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया गया। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं, जहां तापमान लगातार 45 डिग्री सेल्सियस के पार दर्ज किया जा रहा है। भोपाल और ग्वालियर समेत 45 जिले हीटवेव की चपेट में हैं। मौसम विभाग के अनुसार 28 मई से प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। उत्तरी और दक्षिणी मध्य प्रदेश के 14 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। सोने और चांदी की कीमतों में मंगलवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 4,750 रुपए घटकर 2.66 लाख रुपए पर पहुंच गई। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,135 रुपए गिरकर 1.58 लाख रुपए रह गया। इस साल जनवरी में सोना 1.76 लाख रुपए के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया था, लेकिन अब ये अपने उच्चतम स्तर से करीब 18,000 रुपए सस्ता हो चुका है। चांदी में भी भारी उतार चढ़ाव देखा गया है। जनवरी में 3.86 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंची चांदी अब करीब 1.20 लाख रुपए सस्ती हो चुकी है। भोपाल में विधानसभा के सामने स्थित नगर निगम के फिल्टर प्लांट का महापौर मालती राय ने निरीक्षण किया। उनके साथ भाजपा जिलाध्यक्ष रविंद्र यति और निगम अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही। निरीक्षण के दौरान बड़ा तालाब से आने वाले पानी को शुद्ध करने की पूरी प्रक्रिया देखी गई और प्रयोगशाला में पानी की जांच भी कराई गई। महापौर ने कहा कि कई क्षेत्रों से कम प्रेशर और गंदे पानी की शिकायतें मिल रही थीं, इसलिए प्लांट का निरीक्षण किया गया। उन्होंने दावा किया कि यहां से पूरी तरह शुद्ध पानी सप्लाई किया जा रहा है और जिन इलाकों में बड़ा तालाब का पानी पहुंच रहा है, वहां लोगों को आरओ लगाने की जरूरत नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 वर्षों के अनुभवों पर आधारित पुस्तक अपनापन, नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव लिखी है। पुस्तक का विमोचन दिल्ली के पूसा स्थित एनएएससी कॉम्प्लेक्स में किया गया। कार्यक्रम में पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवे गौड़ा शामिल हुए। समारोह में मध्य प्रदेश सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। पुस्तक में शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने राजनीतिक और व्यक्तिगत अनुभवों का उल्लेख किया है। मध्य प्रदेश में पंजीकृत गैर सरकारी संगठनों की कार्यप्रणाली को लेकर बड़ा खुलासा सामने आया है। प्रदेश के करीब 1.5 लाख एनजीओ में से केवल 8,148 संस्थाओं ने ही केंद्र सरकार के एनजीओ दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। यानी 94% से अधिक एनजीओ अब भी डिजिटल सत्यापन व्यवस्था से बाहर हैं। केंद्र सरकार ने सरकारी अनुदान, परियोजनाओं और टेंडर प्रक्रिया के लिए दर्पण आईडी अनिवार्य कर दी है। इसके बिना किसी संस्था को सरकारी योजनाओं के लिए पात्र नहीं माना जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे कई एनजीओ की फंडिंग और परियोजनाओं पर असर पड़ सकता है। भाजपा सरकार के केंद्र में 12 वर्ष पूरे होने पर मध्य प्रदेश भाजपा राज्य भर में विशेष जनसंपर्क अभियान चलाएगी। ये अभियान 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस से शुरू होकर 21 जून विश्व योग दिवस तक चलेगा। पार्टी नेताओं और जनप्रतिनिधियों को गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियां बताने की जिम्मेदारी दी गई है। 8 से 14 जून तक विशेष जनसंपर्क अभियान आयोजित होगा, जिसमें प्रदर्शनी, योग कार्यक्रम, प्राकृतिक खेती और जन कल्याण योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। भाजपा संगठन इसे जनता के बीच सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को पहुंचाने का बड़ा अभियान मान रहा है। मध्य प्रदेश की सहकारी सोसाइटियों की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंताजनक आंकड़े सामने आए हैं। प्रदेश की 5,207 पैक्स समितियों में से 3,247 समितियां डिफॉल्टर घोषित हो चुकी हैं। यानी हर 10 में से 7 सहकारी समितियां कर्ज के संकट से जूझ रही हैं। इसके बावजूद इन समितियों ने वर्ष 2024-25 में 57 लाख किसानों को 21,495 करोड़ रुपए का कर्ज वितरित किया है। सरकार अब इन समितियों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सभी खातों को नेबार्ड के डिजिटल सॉफ्टवेयर से जोड़ रही है। इससे समितियों के वित्तीय लेन देन की निगरानी सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर की जा सकेगी। बरगी डैम में 30 अप्रैल को हुए क्रूज हादसे की न्यायिक जांच औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। जांच आयोग के अध्यक्ष संजय द्विवेदी के समक्ष मंगलवार को कलेक्ट्रेट में सुनवाई हुई।
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने आयोग के सामने याचिका दायर कर कहा कि इंडियन वेसल्स एक्ट 2021 के तहत दुर्घटनाग्रस्त क्रूज को जांच पूरी होने से पहले नष्ट करने का कोई प्रावधान नहीं है। मंच के अध्यक्ष पीजी नाचपांडे और अधिवक्ता वेद प्रकाश अधौलिया ने प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। हादसे में 13 पर्यटकों की मौत हुई थी। डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का असर अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी दिखने लगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार देश भर में करीब 19 लाख ट्रक सड़कों से हट गए हैं। ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने माल भाड़े में 10 से 15% तक की वृद्धि कर दी है। पश्चिम से उत्तर भारत जाने वाले प्रमुख रूट्स पर भाड़ा तेजी से बढ़ा है। लोकल स्तर पर 30 किलोमीटर तक की ढुलाई भी महंगी हो गई है। ट्रांसपोर्ट कारोबारियों का कहना है कि डीजल महंगा होने और सप्लाई संकट के कारण संचालन लागत लगातार बढ़ रही है। इसका सीधा असर फल, सब्जी, राशन और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर पड़ सकता है।